हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस स्टडी जोन में। तो साथियों, आज हम लोग जो है जेपीएससी मेंस एनालिसिस के तहत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करेंगे। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश पेपर को लेकर के। मैंने आपको कहा था कि मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो मैं पेपर्स को लेकर के आऊँगा ताकि आपके दिमाग में ये अवधारणा बैठे कि किस प्रकार एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वहापों की स्थिति बराबर हमारे समय में देखने को मिलती थी कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, कहाँ से किस प्रकार के होंगे। अगर ये क्लियरेंस आपको 2 वर्षों का अगर हो जा रहा है तो समझ जाइए कि आपके दिमाग में एक सेट हो जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें उसी प्रकार तैयारी करना है। आप अपने तैयारी जो है जोर शोर से करते रहे, यथासंभव जितना हो सकेगा हमारा प्रयास रहेगा उन सभी भाइयों बहनों को जो प्रेशर है उसे रिड्यूस किया जाए। और इसके लिए जो है कौन कौन सी चीज़ों किस प्रकार का जो है वीडियो लाया जाए वो यथासंभव हम लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश पेपर बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये तो क्वालिफाइंग है। पर क्या हम क्वालिफाइंग है तो इसका मतलब क्या इसे हम छोड़ दें? छोड़ नहीं दें, लेकिन कौन सी चीज़ों पर आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए उनको लेकर के हम डिस्कशन करेंगे कि यहाँ आप प्रैक्टिस कर ले, यहाँ भी आपको कुछ करना होता है ताकि यहाँ भी आपको जो है कम से कम जो है 50-60 मार्क्स भी लाना पड़े। ठीक है, लाना होता है या कम से कम 40 मार्क्स तो आपको लाना ही पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या पूछा जाता है ना, यहाँ पर पूछा जाता है सबसे पहले निबंध पूछा जाता है। तो निबंध के लिए क्या करें, जो करंट सिनारियो होगा या झारखंड का टॉपिक होगा उसको लेकर के हम लोग काम करेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूछा गया है और भारत में नारी सशक्तिकरण प्रगति, ये दोनों टॉपिक क्या है ना काफ़ी करंट है। करंट अर्थात इस पर आप लिख सकते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में पूछा गया नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और जब भी कुछ भी लिखेंगे तो प्रयास करेंगे कि झारखंड में जैसे महिलाओं के लिए झारखंड में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, पंचायतों में आरक्षण दिया गया है और जो विधानसभा में जो पहले कम विधायक थे उनमें जो इंक्रीमेंट हुआ, तो ये क्या है ना महिला आरक्षण की दिशा में झारखंड का जो एक बढ़ता हुआ कदम है। तो इन चीज़ों को लेकर के आप डिस्कशन करेंगे कि झारखंड में जो है महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ रहा है, क्योंकि जो पूर्व का इलेक्शन था अब के इलेक्शन में महिलाएं आगे आई है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जब आप लिखेंगे तो जब भी आप लिखें तो झारखंड को इंक्लूड करके लिखने का प्रयास करें। मैंने इस पर कई बार कहा है ताकि ये महसूस हो कॉपी चेक करने वाला को कि इनको झारखंड के बारे में जानकारी है और ये झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज से पूर्ण रूप से परिचित है। पूर्ण रूप से परिचित होना भी आवश्यक है क्योंकि आपको काम तो झारखंड में ही करना है। अगर आप स्थानीय रीति रिवाज से परिचित नहीं होंगे तो फिर क्या होगा ना, आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और जो प्रश्न चेक करेंगे उनको भी लगेगा इन्हें जो है जिस स्टेट पे जा रहे हैं उनके बारे में इनको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके राइटिंग में स्थानीय रीति रिवाज को यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, तो 2 टॉपिक आपको मिल गया। शिक्षा नीति पर भी आप बता सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने से झारखंड में किस प्रकार के परिवर्तन, भारत में परिवर्तन हो सकता है तो झारखंड में भी क्या परिवर्तन हो सकता है, इसको लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं कि अगर जो ग्राउंड लेवल से अगर मातृभाषा जैसे जो जिसकी जो मातृभाषा है वो सीखना चाहिए। अर्थात मान लीजिए कि अगर कोई हिंदी ना सीख करके संथाली लैंग्वेज सीखना चाहे, कुरमाली सीखना चाहे, नागपुरी सीखना चाहे, तो क्या वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वो सीख पाएगा? तो अब किसी पर तो ज़बरदस्ती भाषा थोपी नहीं जा सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं अगर आप इसको लेकर के डिस्कशन करते हैं तो आई होप कि आपको मार्क्स देंगे। और ये पहला दिन से ही कहा जाता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द जो है लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने पेपर 1 को हल्के में लिखा तो हल्का तो है ही, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन आपने बैठा और आप यहाँ पर 2 शब्द भी लिख नहीं पाए तो आपको एक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी। एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट तक आपकी जो पकड़ हो वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। अन्यथा आपको फील होगा चलो यार दे देते हैं, पहला पेपर है, बाद में आपको पता चला कि पहला दिन आप थोड़ी सी मायूस हो गई, इसका इम्पैक्ट सेकंड पेपर पर होगा, सेकंड का इम्पैक्ट थर्ड पर होगा, थर्ड का इम्पैक्ट फोर्थ पर होगा। तो आपको इम्पैक्ट का जो प्रेशर है उसे बढ़ाना नहीं है, आपको घटाना है, ताकि पेपर 1 को क्वालिफाइंग बना दिया गया है इसी कारण से, ताकि आपको ये दिमाग में रहे ठीक है इस तरीके से हम मेंस दे करके ऐसा होता है मेंस, और इस मेंस को देकर आराम से हम मेंस दे सकते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। ऑल्दो इट इज़ क्वालिफाइंग, होने दीजिए क्वालिफाइंग, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करिए, अपने कॉन्फिडेंस को उस कॉपी में भी शो कीजिए और यही हैबिट आपको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं। देखिए व्याकरण का फायदा तो होगा ही, और संधि को लेकर के पूछा गया, स्वर व्यंजन सर्वनाम, स्टैंडर्ड तो आपको दिख ही रहा है, और बस इस स्टैंडर्ड को मेंटेन कर दीजिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यक नहीं है। लेकिन आधा घंटा के लिए आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं नए नए टॉपिक्स पर, और इस अपने आप को जो है एक स्टैंडर्ड लेवल तक पहुँचा सकते हैं। 5 वाक्य शुद्ध कीजिए, अशुद्ध में से 5 वाक्य शुद्ध करना है, और फिर संक्षेपण। तो ये हो गया पैटर्न, ठीक है। चलिए अब इंग्लिश का पैटर्न देख लेते हैं। सेम प्रकार यहाँ भी देखिए, यूजेस एबिसेस ऑफ सोशल मीडिया को लेकर पूछा गया, और द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन झारखंड। देखिए यहाँ पे पूछा गया बेरोजगारी, झारखंड में कितने % बेरोजगारी है, झारखंड के बेरोजगारी को रिड्यूस करने के लिए सरकार के द्वारा अब तक किए गए हैं, तो इसको लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं चल रही, इसको लेकर के डिस्कशन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के जब आप झारखंड को जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, काफ़ी अच्छा माना जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रोप्रिएटेड आर्टिकल्स पूछा गया है, उसके बाद क्या है, डू एनी 5 क्या है, ये आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स हटा करके आपको लिखना है जो कि एक्सेप्टेबल हो। उसके बाद क्या है, ये चूज द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू मेक द सेंटेंस एक्सेप्टेबल लॉजिकल इन डू एनी 5। जो यहाँ वर्ड दिया है उसको इस पर सेट करके आपको लिखना है जो कि एक्सेप्टेबल हो, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ ये देखिए, यहाँ पे जो है क्या दिया, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज का आंसर देना और साथ में प्रेसिस राइटिंग। तो दोनों आपने हिंदी इंग्लिश दोनों देखा, दोनों के लगभग पैटर्न क्या सेम है। तो ये तो था 6th का। चलिए 7th का 6th का भी देख लें। 6th में भी वही चीज़ें हैं, 400 शब्द। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, वहाँ भी शिक्षा प्रणाली को लिखा गया, यहाँ भी शिक्षा प्रणाली को लिखा गया है, और साथ में क्या है, झारखंड राज्य के 16 वर्ष। हम लोगों ने इस टॉपिक को चुना था कि 16 वर्षों में क्या क्या हुआ है झारखंड में, तो कौन कौन सी चीज़ों में परिवर्तन आया है। महिला सशक्तिकरण, जैसे कि पंचायती राज इलेक्शंस हुए हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार विधायकों की संख्या में जो परिवर्तन आया है, वो भी आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। तो औद्योगिक परिवर्तन क्या क्या आए हैं, कौन कौन से नए नियम यहाँ पर आए जो कि जिससे कि झारखंड राज्य का डेवलपमेंट हो, तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ भी वही है, संधि, समास, अंतर, कारक, क्रिया विशेषण, ये पूछा गया है। 5 मुहावरे पूछे गए। तो हिंदी पैटर्न तो आपको दिख गया, शुद्ध अशुद्ध, और फिर प्रेसिस राइटिंग है ना, उपयुक्त शीर्षक देते हुए उसका लिखना है। इंग्लिश में भी वही है। यहाँ देखिए टूरिज्म इन झारखंड पूछा गया, तो एक टॉपिक आपको झारखंड का मिल ही रहा है। झारखंड के टूरिज्म को आप आराम से लिख सकते हैं कि यहाँ पर नेतरहाट जैसे क्षेत्र हैं, डैम्स हैं काफ़ी, जैसे हमारे बगल में जो है पंचेत डैम है जो काफ़ी फेमस है। ठंड के मौसम में यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से आते हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी महीने तक यहाँ जो है पूरा डैम पिकनिक स्पॉट्स के तौर पर जाना जाता है। कई मंदिर हैं जो कि टूरिस्ट प्लेस हैं, रांची का पहाड़ी मंदिर है, कई घाटियों के एग्जांपल्स दीजिए। तो ये सब लेकर के, राजमहल की पहाड़ी है, तो इन सभी को लेकर के, कोल्हान के विषय को लेकर के लिख सकते हैं। इन सभी को लेकर के जो है आप टूरिज्म इन झारखंड को बहुत अच्छे तरीके से सजा करके लिख सकते हैं। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। चलिए आर्टिकल्स पूछा गया है, करेक्ट करके लिखना है, एनी 5 लिखना है, ठीक है। ग्रामेटिकल पोर्शंस है, और फिर यहाँ पे लिख रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखना है यहाँ दिया हुआ है, और उसके बाद जो है एक पैसेज रीड करना, उस प्रश्नों का उत्तर देना, फिर प्रेसिस राइटिंग। तो ये था 6th का। तो अब आप देख पा रहे हैं कि 6th और 7th के पैटर्न क्या है, लगभग सेम ही है। और हमारा प्रयास ये है कि जब आप एग्जामिनेशन देने जाए तो आपके दिमाग में ये पहले से सेट हो कि प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा। तो अगर आपको ये मालूम हो कि प्रश्न का पैटर्न ये है, और आप उसको लेकर के शुरू से ही काम करना शुरू कर दे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन का दबाव कम हो जाएगा। याद रखिएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि पहले दिन से ही आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन पर जो है जोरदार तरीके से बार करना है। कोई चाहे वो क्वालिफाइंग पेपर क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये हम दूसरे को दिखाने के लिए नहीं जा रहे हैं कि हम जो लिखने जा रहे हैं दूसरे हमें क्या कहेंगे। यहाँ सवाल ये है कि क्या खुद में हम अपने आप को ये शो करने जा रहे हैं कि हमारे अंदर में कितनी क्षमता है, और उस क्षमता का पहला जो पेपर है वो है पेपर 1, और उसी दिन से आपको धड़ाधड़ क्या करना है, आपके इसके ऊपर वार करना है। अन्यथा अगर आपने पेपर 1 को भी हल्के में ले लिया, या
हल्के का अर्थ है कि हाँ क्वालिफाइंग करना है, लेकिन लिखना तो आपको उसी तरीके से है। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आपको ये फील हो अंदर से कि मैंने बहुत अच्छा किया है, अगले पेपर में भी इसका दबाव पड़ गया। और नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आपने पहले पेपर में अगर आपने गड़बड़ाया कि नहीं यार नहीं ठीक से हो पाया, तो अगले पेपर में इसका थोड़ा होगा, अर्थात पेपर 2 में गिरेगा। पेपर 2 से समस्याएं थोड़ा थोड़ा आएगी, फिर उसका प्रभाव पेपर 3 में दिखेगा, पेपर 4 में दिखेगा। ऐसे करते हुए सारे पेपर में आपके दबाव बढ़ते चले जाएंगे। तो शुरुआत ये करना है कि फर्स्ट इंप्रेशन, पहला ही एग्जामिनेशन को कस के पकड़ना है कि यहीं से जो है हमारा क्या होना चाहिए, हमारी एबिलिटी शो होनी चाहिए और हम इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपके लिए जैसा कि मैंने आपको कहा है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत पेपर एनालिसिस हम जरूर करेंगे और जरूर लेकर के आएंगे। हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ईगल IAS द स्टडी जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद।